भरा हुआ है, शांत नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से विरोध हो रहा है, पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं और अवैध निर्माण हटाने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए मंडी में प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ लगातार नारेबाजी की जा रही है, हमारी मांगे पूरी करो। एक कैमरे से आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरे कैमरे से दिखा रहे हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वहां पर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। एक बार सुनिए कि आखिर किस तरीके से नारेबाजी वहां पर की जा रही है प्रशासन के खिलाफ। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने है, कैमरा 1 कैमरा 2 से देखिए मंडी में किस तरीके का हाल हुआ है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी वहां पर की जा रही है। दरअसल आसान शब्दों में समझे, मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर इस तकरार की शुरुआत शिमला से हुई थी, जहां पर शिमला में हमने देखा पत्थरबाजी हुई। वहां पर प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस भी संभाल नहीं पाई, जिसके बाद वहीं से सबक लेते हुए आज जब हिंदू संगठनों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि आज हम प्रदर्शन करेंगे, तो इसको लेकर क्लियर कट कह दिया गया था प्रशासन की तरफ से कि कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती है जो है प्रदर्शन की। और अब जब प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है तो ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। पहले शिमला में मस्जिद को लेकर यह बवाल हुआ था और अब मंडी की तस्वीरें आपके सामने है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मंडी से, जहां पर आप देखिए कि अवैध निर्माण पर तकरार जारी है। पहले शिमला से तस्वीरें सामने आई थी, अब मंडी में हालात को काबू में करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है और यहां पर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। यहां पर जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उनको खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहां पर 2 कैमरों के जरिए हम आपको ताज़ा हालात बता रहे हैं। संजौली के बाद अब मंडी में विरोध हो रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर है। हमने देखा कि कल व्यापारी संगठन ने भी हिंदू संगठनों का समर्थन किया था और जो शिमला में उन पर लाठीचार्ज होता है उस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। अब ये आप देखिए मंडी में जो तस्वीरें हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये जो विवाद है ये बढ़ रहा है। अब शहर दर शहर इस तरह से विरोध की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। इस पर अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कहते हैं ये देखना होगा। हालांकि जो उनकी सरकार के मंत्री हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि जो अवैध निर्माण को गिराने का आदेश है, इसमें मस्जिद कमेटी को 30 दिन का वक्त दिया गया है। मस्जिद में बिना अनुमति बने ढांचे को तोड़ना होगा। ये अब अवैध निर्माण को लेकर के आदेश जारी हो चुका है। उसके बावजूद हिंदू संगठन सड़कों पर है और 30 दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से तस्वीर निकल करके उभरती है, लेकिन जो फिलहाल हालात इस वक्त मंडी में बने हुए हैं, आप देखिए तनावपूर्ण हालात हैं और यहाँ पर लोगों से शांति बनाए रखने की, आपसी सौहार्द कायम करने की अपील लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन जारी है। मंडी में जेल रोड पर बनी हुई मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन को लेकर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है और पहले ही पुलिस की तरफ से कहा गया था कि कोई भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसीलिए धारा 163 लागू की गई है। लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया और अब पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है इन तमाम लोगों को हटाने के लिए। दो दिन पहले शिमला के संजौली में यही तस्वीरें देखने को मिली थी और आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर धीरे धीरे अवैध मस्जिद, अवैध इमारतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन ज़्यादा होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध के बाद अब मंडी में हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन इस वक्त जारी है। मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद में अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन को लेकर मंडी शहर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई।
ये ताज़ा तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और प्रशासन को वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल सके, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। कई सारे हिंदू संगठनों ने साथ मिलकर अब ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा कई सारे दिख रहे हैं, हिंदू संगठनों के लोग के नेता और इनकी अगुवाई के अंदर अगुवाई में वहाँ स्थानीय कई सारे वहां पहुंचे हैं और हजारों की तादाद में पहुंचे हैं। राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, मौजूदा परिस्थिति क्या है और ये क्या पहले से प्लान था कि अचानक इन संगठनों ने प्रदर्शन का फैसला लिया? बिल्कुल पहले से ये पूरी रणनीति बन रही थी और मंडी में लोगों की तरफ से, जो स्थानीय संगठन है उनकी तरफ से सरकार को आगाह भी किया गया था कि ये जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है इसके खिलाफ आंदोलन होगा। दरअसल अगर पूरी परिस्थिति को हिमाचल प्रदेश में समझे तो जो अवैध मस्जिद है सिर्फ सिंबॉलिक रूप से हम कह सकते हैं एजुकेशन का प्रोटेस्ट है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो कुछ और ही निकल कर सामने आ रहा है। लोगों में रोष है, अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पर लोग नीचे बैठे हुए हैं, नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर लोगों की जो डिमांड है वो बड़ी सीधी है कि जिस तरह से अवैध रूप से प्रवासी हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है, दर्जनों की संख्या में ऐसे आधार कार्ड मिल रहे हैं जिन पर जन्म की तारीख सबकी लगभग सेम है, सिर्फ सन अलग है। 1 जनवरी को बहुत से आधार कार्ड ऐसे जगह जगह जहां लोग, चाहे वो सुन्नी की बात हो, अर्की की बात हो या फिर सिरमौर की बात हो, लोग अपने स्तर पर जब प्रवासियों को पूछते हैं, आधार कार्ड पूछते हैं, तो वहां पर आधार कार्ड में सामने आता है कि जन्म की तारीख 1 जनवरी होती है, सिर्फ सन 1995 1997 इस प्रकार से अलग होता है। हालांकि अब यहाँ से थोड़ी राहत की खबर जरूर मंडी से है, प्रदर्शनकारी शांत हो गए हैं। डीसी अपूर्व बेगन वो लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से ऑर्डर उन्होंने दिया है कि 1 महीने के अंदर मस्जिद की जो अवैध मंजिलें हैं उनको हटाया जाए, लगातार संबोधन डीसी यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी इस वक्त डीसी को सुन भी रहे हैं। जिस प्रकार से चुपचाप सभी प्रदर्शनकारी, हालांकि जो संख्या यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों की है ये बहुत अधिक है, शिमला से अगर तुलना करें तो संख्या बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर शांति की बात यह है कि चुपचाप प्रदर्शनकारी डीसी संबोधित कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ देर में नियंत्रण जरूर पुलिस पूरी परिस्थिति के ऊपर पालेगी। लेकिन बीच में जिस प्रकार से उग्र पूरी परिस्थितियां हो गई थी, लगातार उग्र रूप से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, बैरिकेड हटाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, उसको बहुत बेहतर तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से हैंडल भी किया गया। हालांकि वाटर कैनन का प्रयोग जरूर किया गया है प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से शिमला में स्थिति बनी थी उससे कहीं बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि मंडी में फिलहाल अभी तक पुलिस की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाला गया है, इसको शांत करने की कोशिश की गई है। और इस वक्त लगातार डीसी अपूर्व बेगन प्रदर्शनकारियों के बीच में है, पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बातचीत प्रदर्शनकारियों के साथ कर रहे हैं और तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त सुन भी रहे हैं डीसी को जो लाउड स्पीकर के ऊपर वक्तव्य। मंडी में जो इमारत है राजेंद्र, जरा विस्तार से बताएं, इस पर कब से विवाद चल रहा है और अचानक से इसके खिलाफ प्रदर्शन चला है या काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही है? प्रदर्शन क्यों, दरअसल ये जो अवैध मस्जिद है इसको लेकर लंबे समय से ये बात चल रही है और जो स्थानीय निवासी है उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है, विभिन्न हिंदू संगठनों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो मस्जिद का निर्माण है, सबसे पहली बात है ये सड़क के साथ है और पीडब्ल्यूडी विभाग की लैंड है जिसकी जांच की गई, जिसकी जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी और रिपोर्ट भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से मांगी गई थी। ये मुद्दा पूरा डीसी के पास चला था। उसके बाद खुद आगे आते हुए पिछले कल जब शिमला में प्रदर्शन हुआ उसके बाद मंडी में जो मस्जिद कमेटी है उनकी तरफ से निर्णय लिया गया कि जो बाहर की दीवार मस्जिद की है, जो सड़क के बिल्कुल साथ सटी हुई है, उसको गिरा दिया गया और उसको कल ढहा भी गया। लेकिन जो प्रदर्शनकारियों की मांग थी और स्थानीय लोग की तरफ से जो मांग की थी, जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी विवाद है। अभी भी जो भूमि वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बचती है। उसके बाद फिर आज दोबारा से डीसी मंडी की तरफ आदेश दिए गए अपूर्व बेगन की तरफ से कि जो अवैध रूप से बिना अनुमति के 2 मंजिलें बनाई गई हैं उन 2 मंजिलों को भी गिराया जाए और 30 महीने के अंदर। दरअसल प्रोसेस क्या होती है कि जब किसी का घर, किसी की बिल्डिंग या दुकान अवैध पाई जाती है तो प्रशासन की तरफ से लैंडलॉर्ड को कहा जाता है, मकान मालिक को कहा जाता है, अगर वो तय समय सीमा के अंदर नहीं गिराता तो फिर प्रशासन गिराने की कोशिश करता है। वही पहला स्टेप फॉलो करते हुए डीसी मंडी की तरफ से कहा गया
कि आप जो अवैध 2 मंजिलें हैं इनको गिराएं। उसके लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है, लेकिन क्योंकि प्रदर्शन पहले से निश्चित कर दिया गया था कि प्रदर्शन होगा, और जो मांगे हैं इस प्रदर्शन के लिए वो सिर्फ अवैध मस्जिद को गिराने की मांग नहीं है। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जब शिमला में भी प्रदर्शनकारियों से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि अवैध रूप से स्ट्रीट वेंडर लगातार बढ़ रहे हैं, अवैध रूप से लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको छुपाया जा रहा है। चाहे वो फर्जी आधार कार्ड की बात की जा रही है या फिर अन्य जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनकी बात की जा रही है, वेरिफिकेशन फर्जी। क्योंकि अगर कोई देश का नागरिक है तो उसको फिर फर्जी तरीके से हिमाचल प्रदेश में रहने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के आधार पर रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं पूरे देश में। लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड जो लगातार मिल रहे हैं, ये अब चिंता का विषय होता जा रहा है। और जो लोग स्ट्रीट वेंडर जोन है वहां पर लगातार स्ट्रीट वेंडर्स बैठ रहे हैं, बाहर से आकर लोग बैठ रहे हैं, ये भी अब चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। और यही चिंता व्यक्त करते हुए इन तमाम मुद्दों को लेकर, मस्जिद एक मुद्दा है लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन पूरे हिमाचल में हो रहे हैं। चाहे वो शिमला की बात हो, मंडी की बात हो या फिर सिडनी में कल प्रोटेस्ट है। इसके अलावा कल 2 घंटे के लिए मार्केट बंद करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है, प्रदेश महामंत्री तुषार डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय निवासी है वो दुकान रेंट पर लेता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है राजेंद्र की प्रशासन और हिंदू संगठन इसीलिए उग्र हो रहे हैं और उत्तेजित हो रहे हैं, शायद कहीं कहीं इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जानबूझकर मौजूदा सरकार इस मामले को घसीटने की कोशिश कर रही है कोर्ट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। अगर ये जगह इलीगल है तो क्यों सरकार की तरफ से अभी भी इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि वेरिफिकेशन हो, कौन शहर कौन स्टेट के हैं, जो राज्य से हैं, कौन अन्य राज्यों से हैं और कौन बाहरी है, यानी कि देश से ही नहीं है, इनकी शिनाख्त क्यों नहीं की जा रही है? और ऐसे अवैध निर्माण की जो इमारतें हैं, अगर स्टेट का ये पोजीशन है, राज्य का ये पोजीशन है, राज्य सरकार का, कि ऐसे किसी भी इमारत को वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं दिख रहा? और कोर्ट मामले को जल्द सुनने के बजाय इसको लंबित क्यों कर रहे हैं? क्यों तारीख पे तारीख दी जा रही है और क्यों उसको बढ़ा के 5 तारीख तक जैसे संजौली में हुआ, यहाँ पर कोर्ट क्यों इतनी जल्दी फैसला नहीं ले रहा है? क्यों ज़्यादा दिया जा रहा है समय? और कहीं ना कहीं बात को एक दूसरे के साथ आपस में सुलझाकर बात को इसकी बात कही जा रही है, जबकि इस ढांचे को गिरा देना चाहिए, ये मांग है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन संगठनों को कि सरकार जो है थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रही है, वो कह कुछ रही है, कर कुछ और रही है? अब दरअसल ये जो मस्जिद का विवाद है प्रदेश भर में, ये ना एक सरकार के समय में बनी है, ना पिछले 2 साल के समय में बनी है। पिछले कई वर्षों से ये मस्जिदें बनी हैं, बन रही हैं लगातार कंटिन्यूशन में। हम कह सकते हैं पिछले 15 वर्षों से जो मामले अब सामने आ रहे हैं, ये पिछले 15 वर्षों से कंटिन्यूस चले हुए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार के साथ साथ जो नगर परिषद और नगर निगम, चाहे वो मंडी की बात है, शिमला की बात है या फिर अन्य स्थानों पर जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिरमौर की बात है, यहाँ पर सरकार के साथ साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, नगर परिषद, ये इकाइयां भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। और साथ ही जो प्रोटेस्ट का नजरिया, जरूर मंडी में हम कह सकते हैं कि तुरंत कार्रवाई भी डीसी की तरफ से की गई। जैसे ही मस्जिद की दीवार गिराई गई, लोगों का प्रोटेस्ट फिर भी शांत नहीं हुआ, लोगों की तरफ से आपत्ति फिर भी जताई गई, तो डीसी की तरफ से तुरंत मामले की सुनवाई करते हुए आदेश भी दिए गए कि जो अवैध तरीके से मंजिलें बनी है उनको गिराया जाए। लेकिन मुद्दा मस्जिद से बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है। जो प्रदर्शनकारियों में रोष है, जितनी प्रदर्शनकारियों से बातचीत हमारी हुई है, उस आधार पर अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मुद्दा सिर्फ मस्जिदें नहीं है हिमाचल प्रदेश में, मुद्दा इससे बड़ा है। लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हिंदू संगठनों की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कल भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि डेमोग्राफी को सुनियोजित तरीके से चेंज करने की कोशिश है। एक स्थान पर बहुत सी संख्या में प्रवासी लोग पहुंचते हैं और अपने तरीके से तमाम चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगाया गया है। और ये किसी एक सरकार के समय नहीं हुआ। अगर हम वर्तमान सरकार को पूरी तरह से दोषारोपण करने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले का समय, पिछले 5
वर्ष, पिछले 15 वर्षों से जो प्रोसेस लगातार चली हुई है, अब वो तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तमाम जो लोगों को दिखना ये अब शुरू हुआ है, जैसे धीरे धीरे कर चीजें बढ़ी हैं। क्या उस स्ट्रीट वेंडर की समस्या है या जो अन्य दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ी हैं। पिछले लगभग 15 सालों से तमाम चीजें चली हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इक्वली रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तहत इन अधिकारियों के साथ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये इस वक्त क्या एक्शन लेगा। इस वक्त ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई है। बैरिकेड के पास फिर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की दिख रही है। वाटर कैनन जैसे ही बंद हुआ, इन प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़कर आगे जाने की कोशिश की। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति ऊपर चढ़ गया है, एक प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया है। अब क्या वो ऊपर पुलिस की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से है, या वो प्रदर्शनकारी, अब उसे नीचे उतारा जा रहा है। अब उससे कहा जा रहा है कि वो नीचे उतर जाए और वो नीचे उतर गया है। अब क्या ये मसला, ये मामला अब शांत होगा या प्रदर्शनकारी अब फिर जमे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि अभी काफी देर तक जो है वो माहौल शांतिपूर्ण जो है नजर आया। डीसी मंडी की जो है कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत हो रही थी और डीसी मंडी उनसे अपील कर रहे थे कि भी प्रशासन की तरफ से इसमें जो भी कानूनन कार्रवाई बनती है वो की जा रही है और इसलिए जो है वो लोगों को थोड़ा संयम रखना होगा, थोड़ा जो है उन्हें सब्र रखना होगा, क्योंकि हर एक प्रक्रिया को जो है वो समय लगता है और जो जो कानून के तहत नियमों के तहत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अब उसके बाद जो है ये प्रदर्शनकारी, शायद कुछ प्रदर्शनकारी हम कह सकते हैं कि अगर हम आपको दृश्य दिखाएं, बहुत से लोग हैं जो पीछे ही खड़े हैं, जो आगे नहीं आए, लेकिन कुछ चुनिंदा जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आगे जो है वो आए हैं और इस प्रकार से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड को लांघने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आप दृश्य देख सकते हैं, देखिए पुलिस जो है वो इनको खदेड़ने का जो है वो प्रयास कर रही है। देखिए पुलिस लगातार इनको पीछे खदेड़ रही है और जो वज्र वाहन है मंडी पुलिस ने जो पंजाब से स्पेशल मंगवाया, जिससे वाटर कैनन की बौछारें जो है वो यहाँ पर छोड़ी जा रही है, वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं और दोबारा बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो शायद फिर पानी की बौछारें जो है दोबारा की जा सकती है। और मैं आपको थोड़ा सा दृश्य जो है वो जूम करके दिखाऊंगा कि आप सामने देखें। डीसी मंडी जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। जो ग्रीन शर्ट में, जिनके हाथ में माइक है, ये डीसी मंडी अपूर्व देवगन है और उनके साथ जो है वो एसपी मंडी साक्षी वर्मा भी खड़ी है। ग्रीन शर्ट में जो खड़े हुए हैं ये डीसी मंडी अपूर्व देवगन है। ये प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्हें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से नियमों के तहत, कानूनों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। देखिए दोबारा प्रदर्शनकारी, ये देखिए पानी की बौछारें छोड़ दी गई है, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार छोड़ दी गई है। देखिए दोबारा ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे और देखिए पानी की बौछार दोबारा जो है वो प्रदर्शनकारियों पर फेंक दी गई है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।